जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का सेट नंबर 15 लेकर के आया हूं। और ये आज का जो अपना पेपर है वो 24 जनवरी 2019 के तृतीय शिफ्ट का ये पेपर। आज के इस शिफ्ट के मैं आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट नंबर 15। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। तो किस वस्तु का किया जाता है, तो ये बीमा प्रतिभूति का प्रयोग किया जाता है। ए का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डॉट डॉट द्वारा शुरू की गई है। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आपने को देख लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दूसरे का दूसरा ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है विश्व कवि के रूप में, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तीन का ऑप्शन संख्या एक का आंसर करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो कब आया था, तो क्रिप्स मिशन है ये भारत 1942 में आया था। चौथा का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने की जनहित याचिका कहाँ कहाँ अस्तित्व में आई। तो बताइए जनहित याचिका ने पीआईएल है वो कहाँ अस्तित्व में आई थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अस्तित्व में आई थी। पांच का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। तो किसके लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार, तो ये मिला था गीतांजलि के लिए। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या आपके सामने सात है कि दूध में रोगाणु को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो ये पाश्चुरीकरण कहलाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या सात आठ है आपके सामने, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250 संविधान के अनुसार। आठ का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पादन करता है कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है, तो वह दहन कहलाता है। नौ का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है, तो ये मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1947 में न्यायिक सकृतिया का शब्द किसने गढ़ा था। बताओ ये शब्द किसने गढ़ा था, तो ये आर्थर स्लेंजर ने गढ़ा था। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बताओ कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथियां ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऑप्शन संख्या पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें नंबर का। 13वां प्रश्न है आपके सामने, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ, इनमें चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग। 13 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है आपके सामने कि स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेनदेन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है? 14 का आंसर आपको देना है। तो वह कमीशन ब्रोकर कहलाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो बताओ इनमें से बॉक्सिंग से किसका संबंध है? 15वें नंबर का आंसर आपको बताना है। तो AIVA इसका संबंध बॉक्सिंग से है। 15 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सुल्तान अजलन शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है सुल्तान अजलान शाह कप? तो इसका संबंध हॉकी से। 16 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो बताओ कैसा होता है? 17 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सागर से दूरी के कारण होता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने के वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटा। तो ये किससे बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली लौटा था? तो ये मराठाओं से लौटा था। 18 का पहला ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो किसने गोली चलाई थी? तो ये वीना दास ने गोली चलाई थी। 19 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन में परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है फटाफट से बताइए। तो इनका अनुपात 3:8 होता है। 20 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बताओ कितनी है? फटाफट से बताओ। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.3 मिलियन मीटर है। 21 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। बताओ इनका संबंध किससे? एमएस सुब्बुलक्ष्मी का। 22 का आंसर आपको बताना। तो इनका जो संबंध है वो संगीत से है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। 23 का दूसरा ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच की सीमा रेखा है। तो बताओ डूरंड रेखा वो किस किस के बीच में है? तो जो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ऑप्शन संख्या 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बताओ किस लिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं? तो पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। 25 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता था? तो 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार ये जीता था लियोनल मेसी ने। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बताओ कौन शब्द का प्रयोग करते थे? तो ये किया जाता था राजा का। ऑप्शन संख्या 4 27 का राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है लोकसभा को? तो ये जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। 28 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया की मुद्रा है। बताओ कौन सी इंडोनेशिया की मुद्रा है? तो इंडोनेशियन रुपया ये इंडोनेशिया की मुद्रा है। 29 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। 30 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, तो बताओ कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 31 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताओ कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था प्योंगचोंग में। 32 का पहला ऑप्शन है राइट आंसर, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? बताओ कौन है? 33 का आंसर आपको बताना। तो ये है नीता अंबानी है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत की खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ये कावेरी डेल्टा जाना जाता है। 35 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने, खार्तूम डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? खार्तूम। 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये नील नदी के तट पर स्थित है। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है भारत में रेशम का? तो ये है शहतूत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? बताओ कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का जो वास्तुकार था वो लुटियंस था। सॉरी, नहीं, लुटियंस नहीं, माफी चाहता हूँ, ये कार कार्बूसियार था। यानी 38 का चौथा ऑप्शन वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 39वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी न्यूनतम है? बताओ कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 30 वर्ष है। 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में शुरू हुआ, तो कब आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो ये आया था 1986 में। 40 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि अंगोरा, अल्पाइन और नुबियन प्रकार डॉट डॉट के उदाहरण, तो ये किसके उदाहरण है? 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये बकरी की नस्ल के उदाहरण है। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है, तो बताओ वह क्या कहलाता है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो वह तत्व कहलाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? 43 का आंसर आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा। तो इसके जो थे वो थे जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर और पी एन भगवती। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं थे, ये थे जस्टिस पी सदाशिवम और पी एन भागवती, ये थे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 44वां प्रश्न है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता, तो पता है आपको कितना भाई? 5 वर्ष होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आपके सामने, कौन से ऊतक पौधों के तनों में वलय के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं? तो कौन सहायक होते हैं? तो ये होते हैं पार्श्व विभोजित होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है कोलंबिया का पठार? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है कोलंबिया का पठार। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये को जनरेशन कहलाता है। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला नगर निगम डॉट डॉट में स्थापित हुआ था। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला नगर निगम है मद्रास में स्थापित हुआ था। 48 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि संसद में 1 वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो संसद में 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में की गई थी? तो इसमें चारों ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। इसकी मेजबानी की गई थी सर्बिया में। कहाँ पर की गई थी? सर्बिया में की गई थी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।